नमस्कार दोस्तों, आपकी दुकान की मुनाफा नहीं बढ़ रहे हैं और मूलधन भी घटते घटते शून्य के कगार पर पहुंच चुका है। तो यह वीडियो आप अवश्य देखेंगे। यह वीडियो आपके लिए ही बनाए गए हैं। आज का टॉपिक है दुकान में मुनाफा क्यों नहीं टिकता है और दुकान का मुनाफा बढ़ाने के लिए मुझको क्या क्या करना पड़ेगा। सारी की सारी इस वीडियो में आपको देखने को मिलेंगे। मैं 3 पॉइंट पर आज बात करूंगा जिससे आपकी दुकान की बिक्री के साथ साथ आपका मुनाफा कई गुना बढ़ जाएंगे और आपका दुकान का ग्रोथ कुछ ही दिनों में आप खुद अनुभव करने लगेंगे। तो इस वीडियो में अगर आप पहली बार मुझसे मुलाकात कर रहे हैं यानी पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को आप सब्सक्राइब करके रखें। तो चलिए मैं फटाफट 3 सीक्रेट पॉइंट जो बनाए हैं कि आपकी दुकान की मुनाफा कैसे बढ़ेगी उसके बारे में। तो ट्रिक नंबर 1, उधार। उधार का घर अंधार होता है, यह तो सभी लोग जानते हैं, लेकिन आपने कभी कल्पना करके सोचे हैं कि उधार क्या होता है? उधार यानी आप किसी को उधार कर दिए और उस पर भी अगर आप 100% का उम्मीद बनाए हुए हैं कि वहां से मेरा पैसा आ जाएगा, तो यह आपकी सबसे बड़ी गलती 2026 में है। उधार का पैसा से आप नया प्लान को नहीं बना सकते हैं। सपोज दैट कल आपके पास 5,000 रुपये की आवश्यकता पड़ जाए नए सामान लाने के लिए और 4,000 रुपया उधार वाले पैसा भी कल देने के लिए आपसे वादा कर दिया है, तो उधार का पैसा न भी मिल सकता है या तो मिल भी सकता है। अगर नहीं मिलेगा तो आगे का काम आपका बेच। इसीलिए उधार का पैसा से अल्टरनेट व्यवस्था को रखें कि अगर उधार का पैसा न भी मिलता है तो मैं आगे का काम का जो योजना बनाया है वह में रोड़ा ना अटक सके, यानी कि वह काम सफलतापूर्वक सुलभ होते हुए चलेगा। तो दूसरी पॉइंट है पैसा एक जगह नहीं रखें। यह सबसे बड़ा सवाल है। मुनाफा को आपके ऊपर दिखाई कैसे देंगे कि मेरा दुकान चल रहा है या नहीं, मेरा दुकान ग्रोथ कर रहा है या नहीं, या तो पिछले महीना मेरे दुकान से कितना प्रॉफिट हुए और उनका पैसा कहाँ कहाँ गया। अगर यह सब जानने के लिए आप उत्सुक हैं तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, वहां पर क्लिक करें और मैं वहां पर आपसे मुलाकात होंगे। उस वीडियो में आप बहुत ऐसे बात सीखेंगे जो आपकी दुकान की पैसा कैसे रखे जाते हैं, दुकान की बनाने के लिए दुकान की खाता कैसे क्रिएट कर सकते हैं, महाजन का पैसा कब देने हैं, महाजन को पैसा देने के लिए किस अकाउंट से पैसा पेड कर सके। सारी की सारी बात उस वीडियो में आपको रूबरू अंदाज में मिलेंगे। तीसरी पॉइंट है नुकसान का समस्या हल नहीं निकालना। आप दुकानदार हैं, प्रत्येक दिन कुछ न कुछ नुकसान आपसे हो जाते हैं, या तो समय का प्रकोप से हो जाए या तो आप किस्मत को सहारे से हो जाए, लेकिन कुछ न कुछ नुकसान डेली होते हैं। तो उस नुकसान को आप हल निकालने के बारे में सोचते नहीं हैं और एक दिन नुकसान का पहाड़ खड़ा हो जाता है और उस दिन अगर ठाही भी मारेंगे तो आपका नुकसान हट नहीं पाएंगे। तो कल क्या आपने नुकसान कर रहे हैं उसका अगले बार समस्या को हल निकाल लें।
अगर इसकी गहराई से डीपली समझते हैं तो मैं आपको बतलाता हूं। आज का डेट में कोई प्रोडक्ट हमको रिप्लेसमेंट करने के लिए आए, या तो वह प्रोडक्ट को बदलने के लिए आए, या तो किसी और काम से परेशानियां लेकर आए, उस काम को आप नजरअंदाज कर देंगे तो आपका वह ग्राहक आपसे धीरे धीरे नाता तोड़ना शुरू करेगा। तो उस कस्टमर को उसी दिन सर्टिफाइड कर दे। अगर उस दिन परेशानियां हल नहीं होते हैं तो अगले दिन उसको अवश्य निष्पादन कर दें, ताकि ग्राहकों के ऊपर आपकी विश्वास 100% बन सके। लगभग दुकानदार यह गलती करते हैं, और यह गलती करने से उनके दुकान पर कितना इफेक्ट गिरता है वह नहीं जानते हैं। और जानेंगे कब? साल जब बीत जाएंगे, दिसंबर महीने आ जाएंगे, तब कहेंगे कि इस साल मेरा दुकान चला नहीं। तो इन 3 पॉइंट पर जो आज मैंने बात किए हैं, अगर उस पर आज अमल होकर के उतार लेते हैं तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपका दुकान का जो मुनाफा है धीरे धीरे बढ़ेंगे, ग्राहक भी बढ़ेगी, आपकी दुकान की बिक्री भी बढ़ेगी। तो प्यारे मित्रों जी, इस पॉइंट से अगर आप कितना सहमत हैं यह जताने के लिए मुझे कमेंट करें। फिर मिलेंगे अगली टॉपिक की वीडियो पर। तो मैं आपसे विदा लेता हूं। थैंक यू।